Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. जी आपको मैंने कल I have already discussed about the nature of matter. Each and every topic I have discussed. Okay? नेचर ऑफ मैटर को मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है। आपको असाइनमेंट मिला हुआ था कि इसका कीवर्ड्स याद करना है, क्वेश्चंस याद करना है, तो आपने याद कर लिया। क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स याद किया, याद किया मिस्टर कौस्तुभ नारायण, याद कर लिया। जयंत कुमार, सर वीडियो ऑन करो। ऑल स्टूडेंट्स स्विच ऑन वीडियो। अर्जा यशस्वी, पृथ्वी संगम नेटवर्क इज लो। यस सर। तो आपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। चलो कौस्तुभ नारायण बोलो, व्हाट यू मीन बाय डिफ्यूजन? व्हाट यू मीन बाय डिफ्यूजन? सर आपका आवाज बार बार कट कट के कट कट के आने के पीछे रीजन है कि नेटवर्क इज लो, है ना। नेटवर्क जो है ना वो लो हो गया है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स लो दिख रहा है। ओके, लो दिख रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? ओके, आपको सुनाई नहीं रहा होगा। नेटवर्क कुछ ठीक हुआ नहीं, लो ही है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? नेटवर्क के वीकनेस के कारण कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अभिज्ञान सिन्हा, आर यू लिसनिंग? अभिज्ञान सिन्हा, यस सर। चलो व्हाट यू मीन बाय डिफ्यूजन? यस सर। डिफ्यूजन से क्या समझते हैं? डिफ्यूजन। नहीं याद है? कौस्तुभ नारायण, हेलो सर। यस। सर द यस property सर। of mixing Sir, the property of mixing of particles of two materials on their one are known as diffusion. Sir, example: sugar dissolves in water. What some सर liquid वो dissolves गलत in एग्जाम्पल ले liquid. रहा अर्जा यशस्वी, सॉल्युबिलिटी को है। डिफाइन यस करो। सर। डिफाइन सॉल्युबिलिटी। सर अर्जा यशस्वी, मैक्सिमम आर यू लिसनिंग मैक्सिमम क्लियरली? अमाउंट। सर मैं बताऊं कौस्तुभ? सर मैं बोल रही हूँ सर। ये अर्जा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यशस्वी को बोले दो। सब्सटेंस। क्या सर? ओके, एक और नेटवर्क का पावर ज़्यादा है, वह क्लियरली Sir, the maximum amount of substance that can be dissolved in a given uh, volume is called solubility.
ओके, और कोई? यस, इसका पावर ठीक है, ये ठीक है। अब नो प्रॉब्लम। तो आपने डिफ्यूजन हो गया, सॉलिबिलिटी, डिफ्यूजन और सॉलिबिलिटी, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ये ऑन सॉलिबिलिटी क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी क्या क्या इस पे इफेक्ट्स है ये आपको बताएंगे। कौन बताएंगे? ऋषिता भारती, तुम कभी जवाब नहीं दे पाती है, वाई? क्या कारण है? आप भी पढ़ते हैं, दूसरे कोई भी इसी क्लास में पढ़ रहा है, आपको कॉन्शियस होना होगा। ऋषिता भारती, संस्कार श्री, ये तो कभी नहीं पढ़ते है। चलो जी, तो तपन तान्या, तपन तान्या यस बोलो। आप इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी बताओ। इफेक्ट्स ऑफ सर वो टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। नहीं आता है? नहीं आता हो तो ओपनली बोल दो, यस और नो, जवाब देना है आप। तपन तान्या, आर यू लिसनिंग? अर्घ्या, यस सर यस बोलो सर इफेक्ट ऑफ यस टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। sir, when the solubility also, when the temperature increases, solubility also increases in the case of solid, but in the case of gas, when temperature increases, solubility decreases. ओके, अब ये नेक्स्ट है, सम गैसेज विच आर नॉट सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ गैसेज ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल है वाटर में। कौस्तुभ नारायण, कौन से गैसेज है, कौन कौन से गैसेज है जो इनसॉल्युबल इन वाटर है? सर हम बोले यस सर। तपन सर तान्या हीलियम एंड बोलो। हाइड्रोजन, सर हीलियम, हीलियम एंड हाइड्रोजन, वेरी गुड, हीलियम और हाइड्रोजन जो है वह इनसॉल्युबल हाइड्रोजन। इन वाटर है। वेरी गुड। और सर सॉल्यूबल में कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाई डू, ऑक्सीजन सर क्वेश्चंस सॉल्युबल। को ध्यान से सुनेंगे आप। वाई डू सॉलिड्स हैव ए फिक्स शेप एंड ए डेफिनिट वॉल्यूम? वाई डू? Sir, solids फिर से have a बोलिए fixed ना। shape and a definite volume because their molecules are tightly packed. एंड और सर कोई? मैं वो आदर्श राज, सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए ना। सर why इन do सॉलिड्स solids have a fixed shape and a definite volume? Sir, in solid, the particles are very tightly packed with each other and cannot move. Sir, यही तो हम भी बोले। हाँ जी, तो हम कहा कर रहे हैं कि तुम गलत बोला। और कोई दूसरा? आदर्श राज, आर यू लिस्टिंग? वीडियो ऑन करो। आदर्श राज, बोले हैं नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन?
What is saturated? A solution in which solution in which more of the given substance cannot be dissolved at a given temperature is called saturated solution. और कोई? और anyone? सर मैं सर मैं बोलूं हाँ बोलो. मैं बोलूं सर solution in which more amount of given substance can dissolve at given temperature is called saturated solution. और कोई? anyone? उर्वी? उर्वी? Yes, sir. A solution in which more of the given substance cannot be dissolved at a given temperature is called saturated solution. और कोई? जानवी? जयंत? चलो. How can we prepare a saturated solution? How can we prepare a saturated solution of common salt in water? How सर मैं बोल can one prepare a saturated solution of common salt in water? Sir, can I say? Yes, Tapatanya bolo. Sir, take a glass tumbler, half fill water, add half teaspoon salt in it and stir well. The salt dissolve. Now add another half teaspoons of salt and this will also dissolve. Keep on adding salt in half teaspoon amount and stir well after every addition. After adding a particular amount of salt, you will observe that salt is no more dissolving in the given volume of side, water. please. This means maximum amount of salt has been dissolved in a given volume of water. और can you कोई? Anyone? Arja? Can you explain it? How can one prepare a saturated solution of common Sir, मैं salt in water? Sir, can I? बोलो. सर मैं बोलूं सर मैं बोलूं एक को बोले दो. अर्जा बोलो. Sir, take a glass tumbler half filled with water, add half teaspoon of salt in it and stir well. The salt will dissolve. Then add another half teaspoon of salt in it and stir well. Keep on adding salt and mix it after every addition. After a particular will observe that the salt has stopped dissolving in water. This means that the salt has been dissolved. This means the maximum amount of solutes has been dissolved in water. Okay. Next, suggest one activity to show the effect of temperature on the solubility of a solid in water. Suggest one activity to show the effect of temperature on the solubility of a solid in water. सर मैं बताऊं Sir, मैं बताऊं? कौस्तुभ सर मैं बताओ. बताऊं Sir, मैं बताऊं? Sir, take a glass tumbler filled with half filled with water. Take two test tubes, half filled with water. First, mix some salt in it and stir well. Second, heat up and mix salt in it. You can observe that after some time the first one which we have do not heated is observing that कि सर हिंदी में बोलूं Sir, can I say? Sanskar Sir, Singh. can I say?
Sir, can I say? Sanskar Sri, are you listening? Shar Shrestha, Sir, मैं बोलूं? Sangam, Sir, ma'am. Vetvi Sangam, सब सो जाता है, ऑन करके मैं सो बोलूं? जाता है। Sir, मैं Shar बोलूं? Sri, सब सो जाता है, बट ये क्या हो रहा है? हैं? आपको कॉन्शियस होना होगा। Sir, मैं बोलूं? चलो जी, तो और कोई एलिमेंट? Sir, मैं बोलूं? तपन तान्या बोलो। Sir, Yes, इसके sir. बाद Take equal volume of water in two separate glass tumbler. Heat the water in one of the tumbler. Now add equal amount of sugar in two tumbler and stir the sugar dissolve. सर तो बुक से Keep on देखकर बोल adding रही है। measured amount of sugar in. मेरा question answer है. हाँ तो कॉपी देखकर बोल रही हो फिर। Measured amount of Next sugar in two question. tumbler तो till कॉपी it देखकर तो stop कोई भी बोल सकता है। dissolving. हम लोग भी बोल सकते हैं। आदर्श राज, अगर Yes, आप sir. समझ रहे सुन रहे होंगे तो डिसोल्यूशन को डिफाइन करो। आदर्श Sir, राज, dissolution. Sir, dissolution. हाँ, डिसोल्यूशन। Sir, देखिए फिर प्लीज Sir, complete mixing of one substance to other substances. फिर से बोलो, अगेन रिपीट इट। Sir, complete mixing of one substances to other substances. नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करोगे। अरबराज, Sir, the material that. सर मैं बताऊं? यस सर बोलो। आकाश राज, Akash. आकाश, अभिज्ञान सिन्हा, Yes, sir. बोलो ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करो। डिफाइन ट्रांसपेरेंसी। याद नहीं मैं करता है बताऊं? जी? सर मैं बताऊं? नहीं जी, वेट करो। आकाश राज, तुम बताओ। डिफाइन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करो। Sir, can I say? Sir, can I बोलो say? अभिज्ञान। बोलो। Materials that allow light to pass through them are called transparency material. Transparent Transparency. ट्रांसपेरेंसी बोले हाँ, जी। sir, transparency. आकाश राज, वेर आर यू? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? शशांक शेखर, शशांक शेखर, यस सर वीडियो ऑन करो। यस सर चलो बोलो, ट्रांसपेरेंसी property which allow light to pass through a material. करो। Property which allow light to pass through a material. ओके, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करो। डिफाइन सॉल्युबिलिटी, शशांक शेखर। सर म्यूट हो गया। भाग गया, फिल्म छोड़ के भाग गया। सर बताएं हम? नहीं, रिसीता वार्ती। ओके, तो आपने ये लड़की पढ़ती नहीं है। अभिज्ञान सिन्हा, Yes, sir. बोलो, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करो। Solubility. Sir, the maximum amount of
substance देख that देख के can पढ़ be रहा है, देख देख dissolved के। in a given volume of water is yes sir. देख देख के पढ़ता है ना। उसके बाद सर उसके बाद is called solubility. चलो नेक्स्ट, कौन से चैप्टर आप डिस्कस करना है हमें? कौन से चैप्टर हमें डिस्कस करना है? आप कौन से चैप्टर पढ़ोगे? Chapter number 6. So chapter number 6. क्या? Chapter number Chapter number 6. 6. Chapter number 6. Measurement and motion. सिक्स and motion. सिक्स बोल रहा Measurement था। and motion. Yes, sir. सिक्स में मेजरमेंट एंड मोशन है, ये ना जी? Yes, sir. मेजरमेंट एंड मोशन। Motion. मेजरमेंट इज द रूट ऑफ साइंस। ये बोला गया है कि मेजरमेंट जो है साइंस का जड़ है, क्योंकि मेजरमेंट अगर सही से नहीं होगा तो क्या होगा? एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना? तो मेजरमेंट के बारे में बताया गया है कि मेजरमेंट इज द रूट ऑफ Root of science. साइंस, क्योंकि साइंस जो है वो बेस्ड ऑन द फैक्ट। साइंस किस पे आधारित है? बेस्ड ऑन द फैक्ट। फैक्ट। तो आपको अगर टाइम हमें जो मेजरमेंट करते हैं, है ना, उसमें एक्यूरेसी पर बहुत ही ख्याल किया जाता है। इतनी एक्यूरेसी होना चाहिए कि उसमें जो एरर आएगा वो एरर मात्र 0.01% होना चाहिए, है ना? यानी 10,000 में एक एरर होना चाहिए, ये नहीं कि 1% भी नहीं, है ना? 0.01% होना चाहिए। देखता है टाइम हम सेट कर दिया, क्यों? एग्जैक्ट टाइम पर वो बम ब्लास्ट करेगा। अगर उससे पहले तुम वहां से क्रॉस कर गया तब भी बच गया, उससे जस्ट 1 सेकेंड बाद भी गया तब भी बच गया ना जी? तो ये इंडिकेट करता है इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, है ना? कि आपने सेकेंड के कारण वह इवेंट्स वह देख नहीं पाया, वह झेल नहीं पाया, है ना? तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6, वह कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, हम उसमें एरर नहीं के बराबर, इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। नेग्लिजिबल, वो भी वेरी वेरी स्मॉल एरर होनी चाहिए, है ना? तो इसीलिए मेजरमेंट नाम सुनते ही आपको लगेगा कि ना ये साइंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें हम एक ही चीज़ों को मेजरमेंट करेंगे। मान लो कि यहाँ से वहाँ मेजरमेंट करना है, अगर वह स्ट्रेट नहीं मेजरमेंट करेगा, डायगनली मेजरमेंट कर दिया, लंबाई बढ़ जाएगी उसका जो है। तो आपको मिस्टर कौस्तुभ नारायण, तू कर क्या रहा है? स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है क्या? नहीं सर। सर क्या कर रहा है? सोशल स्टडीज दिखा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? सर वो डाउनलोड हो रहा है। वगैरह करता है, तुम कुछ कर रहा है ऐसा ही? बोलो नहीं क्या सर, कर आप रहा है? परमिशन नहीं दिए तो कैसे होगा सर? क्या हुआ? क्या कर रहा है? सर आप परमिशन ही नहीं दिए स्क्रीन शेयर का, तो कैसे करेंगे? सर आप परमिशन नहीं दिए स्क्रीन शेयर का। तो दिखाया कैसे सोशल साइंस लिखा हुआ? सर वो डाउनलोड होता है तो दिखता है स्क्रीन पे।
अच्छा, तो डाउनलोड कर रहा था। सर हमने बैकग्राउंड चेंज किया था, बैकग्राउंड का सर चेंज किया था, अच्छा, बैकग्राउंड। डाउनलोड कर रहे थे बैकग्राउंड। क्या डाउनलोड कर रहा था? यस सर, बैकग्राउंड सर, बैक। सब जानता है नहीं, मिस्टर अभिज्ञान भी जान रहा है। व्हाट? ये क्या सर हुआ? यस लैपटॉप सर, मैं से वो भी जानता हूँ। लैपटॉप से वो भी ज्वाइन किया है ना। कौन? अभिज्ञान भी? यस सर। लैपटॉप से अभिज्ञान तुम भी ज्वाइन करते हैं? अभिज्ञान सिन्हा, आर यू लिसनिंग? तो मेजरमेंट का जो मेन चीज़ है ना, उस पे आपको गौर करना होगा कि हमें उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे पेज नंबर 87 में 5 डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है, वह आपको समझना होगा। कौन एक्सप्लेन करेगा? मिस्टर अर्जा। तो आपने जो है वह जो 587 में पेज नंबर 87, सी पेज नंबर 87, सी पेज नंबर 87, उसके जो 5 पॉइंट्स दिया हुआ है उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? अर्जा, कैन यू एक्सप्लेन इट? तपन, तान्या? क्या हुआ? आर यू लिसनिंग? नहीं सुना। तो अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? ताबिश अली, ताबिश अली, क्या प्रॉब्लम है भाई? ताबिश अली, सर आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बार बार। सर आप म्यूट है। सर आप 5 म्यूट है। पॉइंट्स जो मेंशन है पेज नंबर 87 में, है ने? यस सर। उसको यस आपने सर। समझ लिया? सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आप कहाँ आवाज ही नहीं आ डिस्कनेक्ट? रहा। पेज सर नंबर आप 2 बार 87, हो गए थे। यस सर। 87 को देखो, पेज नंबर 87। यस सर। यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिया है सर स्केल के बारे में, मेजरमेंट करने के लिए। कैसे मेजरमेंट करना है, क्या उसमें प्रिकॉशन मेंटेन करना है नहीं? तो आप परपेंडिकुलरली उसको मेजरमेंट करना है, डायगोनली नहीं करना है, एकदम आँख के सीध में करना है। ये भी बातों को ध्यान रखना होगा, है ना? तो ये 5 पॉइंट्स जो दिया हुआ है उसमें जो है पहली पॉइंट्स है कि प्लेस द स्केल इन सच मैनर शो दैट इट्स डिवीजन आर वेरी क्लोज टू लेंथ टू बी मेजर्ड। जिसको आप मेजर करना है, आप स्केल को इस तरीके से बहुत नज़दीक रखना होगा उसके सामने, है ना? और ऑल्सो द एज ऑफ द स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड और शुड कोइंसाइड विथ। जिसके चीज़ों को मेजरमेंट करना उसके पैरेलल होने चाहिए या उस पर कॉन्साइड कर जाना। कॉन्साइड मतलब मिल जाना, संपात,
प्योर हिंदी नाम है संपाति, कॉन्साइड का, इससे मिल जाना चाहिए। ओके, तो मेजरमेंट करने समय में जैसे आप ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन बनाएंगे है ना, कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उस चीज जगह आपको इसी चीज को केयर करना है कि जितना लेंथ लेना है स्केल हमें उसके पैरेलल होनी चाहिए। ओके, कीप द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड। इफ इट इज केप्ट इवन लिटिल टिल्टेड द मेजरमेंट विल बी इनकरेक्ट। अगर थोड़ा सा भी स्केल झुका हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगी, मेजरमेंट सर गलत हो जाएगा। उसकी लंबाई या तो बड़ा हो जाएगा। जो आपको फिगर में देख रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि ए और बी इन 10 पर है, लेकिन जब हम उसको स्ट्रेट करेंगे तो 10 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा होगा कि छोटा हो जाएगा? सर बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। यस सर। ठीक से सोचा है इसको? सर अगर टेढ़ा मेजर करेंगे अभी तो सर अभी अगर लाइन से, तुमको फिगर देखो सेकंड नंबर में, अभी टेढ़ा यस करके सर बड़ा ही हो जाएगा। 10 के पास है 1010, और जब हम उसको यस सर। नजदीक ले जाएंगे स्केल को बी के पास तो क्या होगा? सर 10.2 या 10.3 के आसपास आएगा सर। गलत। और कोई एनिमल? सर 10.5 तक शायद जाएगा। गलत। और एनिमल? तपन तान्या, आर यू लिसनिंग? सर 11 सेंटीमीटर। बैट। अभिज्ञान, आर यू लिसनिंग? यस सर। ये सब सोया हुआ है बच्चे सब। Yes, sir. सर क्या और पूछे थे पेन आपने, से क्या ये पूछा ठीक था? रहेगा। देखो करके देखना घर पे, घर भी पता हो। सर क्या पूछ रहे हैं आप? सेकेंड कंडीशन को देखना है। स्केल में अभी बी पॉइंट 10 पे दिखाई दे रहा है, जब उसको हम वेरी क्लोज ले जाएंगे बी से तो वह 10 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सर बड़ा होना चाहिए। सर टेढ़ा में तो 9 सेंटीमीटर से, सर अगर 9 सेंटीमीटर में रहेगा और टेढ़ा कर देंगे तो सर 10 सेंटीमीटर लगेगा। 10 से छोटा हो जाएगा। तुम करके देखो ना जी, घर पे ही हो ना, स्केल है, लाइन ड्रॉ करो। सर लेकर आते हैं। सर छोटा हो जाएगा। करके दिखाओ। ऐसा छोटा हो- कॉपी, स्केल, ये लो, लाइन ड्रॉ करो, थोड़ा टिल्ट करो, फिर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ले जाओ और लर्न दिस बाय एक्टिविटी। बुक पे ही ले जाओ स्केल, फिर उसको नजदीक ले जाओ, है ना, उसे कंसाइड कराओ, क्या ऑब्जर्व करते हो। सेकेंड पॉइंट्स को अभी अभी कॉस्ट्यूम बार बार 10.1, 10.4, 10.5 ये सब बोलते जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो बड़ा नहीं छोटा होगा। सर बुक वाला जो नाप रहे सर स्केल से तो 10.7 आ रहा है सर। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। सर देखिए बुक वाला पॉइंट को स्केल से नाप रहे हो तो तेजस्वी तुमने कर 10.7। दिया? तेजस्वी किया तुमने? 10.9 आ रहा हैं? है। यस सर। करा? यही तो सर सबका बड़ा आ रहा है। 10.7 से 10.9 के बीच ही में आएगा सर। बड़ा आ रहा है? यस सर। 10 से कम आ ही नहीं रहा सर। गलत कर रहे हो, ठीक से मेजरमेंट नहीं करने आ रहा है। सर बुक वाला है, बुक वाला। हाँ बुक वाला। तुम स्केल कहाँ रखा हुआ है? सर जहाँ पर सर पॉइंट बनाया हुआ है वहाँ पे 0 पर स्केल रखे हुए हैं सर, और जहाँ पर लास्ट पर बी है सर वहाँ पर पहले स्केल तुम ले जा रहे हैं। स्केल को ए बी के बीच में रखो, पूरी तरह से स्ट्रेट, फिर वो टेढ़ा जो है टेढ़ा वाले में रखो और दोनों के मेजरमेंट को कंपैरिजन करो। सर इसका स्केल तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। 0 से 10 स्केल को रखो और फिर A से B रखो,
0 to 10 रखो, एकदम कॉन्साइड करो, कॉन्साइड मिस्टर तेजस्वी कुमार सिन्हा। Yes, sir. व्हाट आर यू डूइंग? क्या ऑब्जर्व किया तुमने? व्हाट यू सीइंग? सर अगर स्ट्रेट रखना है तो 10.9 आ रहा है, और जब थोड़ा कर्व कर देना है तो मेरा 12.4 सर हम लोग का स्केल उससे छोटा है सर, इसके बुक के स्केल के नाम से। सर हम लोग का स्केल में तो 11-12 आ रहा है सर, इसका 10 ही आ रहा है। तेजस्वी का क्या स्टेटमेंट है? तपन तान्या तुमकी 10.9 सर, 10.8 आएगा मेरा। ताविश ये होमवर्क है, इसको करना है अभी। CW और HW दोनों समझो। सर मैं A से B तक स्ट्रेट रख रहा हूं, 10.9 आ रहा है, और एक 0 से यहाँ पर स्टार्ट करके यहाँ पर ला रहा हूँ तो मेरा ये जोर से बोलो। 11 4 आ रहा है। सर हम लोग का सर आएगा ही नहीं सही 10 सेंटीमीटर। क्यों नहीं आएगा? सर बुक का स्केल और हमारे स्केल में बहुत अंतर है सर, उसका स्केल बहुत लंबा है, हमारा स्केल सर इतना छोटा सा है, कहाँ से? अरे तो छोटा ही लेके करके दिखाओ सर इसमें ना। 12 सेंटीमीटर मेरा बहुत ज्यादा ही आ जा रहा है। ज्यादा ही आ सर जा रहा है। 10.9 ही आ ही रहा है सर, स्ट्रेट भी कर रहे हैं 10.9, टिल्ट करेंगे तो सर बहुत ज्यादा आ जाएगा। माय गॉड, टिल्ट करने पे मेरा बहुत ज्यादा आ व्हाट रहा है। हैपेंस? ये क्या हो रहा है? सर बुक का हटाकर खुद से पेन से लाइन खींच कर बनाए क्या? हाँ, बुक हटा सर, के टाइमिंग भी तुम नहीं से है। करो। स्केल लो, एक लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड डालो लाइनिंग वाले कॉपी में, तब करके देखो। ओके सर। यस सर। कितना सेंटीमीटर का? तुम जितने 10 सेंटीमीटर का मन है। जो 10 सेंटीमीटर ही लो ना जी। ताबीज तुम लगा के छोड़ दिया है, सो गया है, केवल अटेंडेंस और डाटा खत्म हो रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है। सर मेरा 10 सेंटीमीटर आ गया कॉपी पर।